हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं आरबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का गणित का पेपर। और दोस्तों इसको हम आपको पूरा का पूरा बताएंगे और आपको जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के इस पेपर में हम पूरे बताएंगे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये 80 नंबर का पेपर था और इसमें आपको समय मिला था 3 घंटे और 15 मिनट और साथ में इसमें 30 क्वेश्चन कुल मिला के पूछे गए थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर की, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं कि यदि आप आगे भी हर अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आपके पेपर की यानी कि कोई भी आपके पैटर्न की या फिर सिलेबस की होगी, वह आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दे और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को जरूर दबा दे। तो दोस्तों चलिए अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले जो पेपर है यहाँ पे पेपर पर वहाँ पर कुछ आपके लिए निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वह उपलब्ध हो रहे हैं और अगले पेज पर भी हम तो अगले पेज पर आपके सामने बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इसको आपको पालना करनी है और किस प्रकार के इसमें भाग अ ब स द में क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर जैसा कि आप देख ही सकते हो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही यहाँ पे माध्यम में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है क्रमांक है, किस प्रकार से उनके नंबर है वगैरह, वही सेट यहाँ पे किया हुआ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को ही अभी ओपन करते हैं। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा होगा सामान्य निर्देश में कि भाग अ के जो भी क्वेश्चन होंगे वह होंगे 1 नंबर के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1 नंबर का जो कि वैदिक गणित को लेकर यानी वैदिक गणित पाठ से आपके लिए गया अध्याय से आया है। इसमें आपको पूछा गया है कि द्वंद्व योग विधि से आपको 62 का वर्ग ज्ञात करना है। दोस्तों 62 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों हल करना है, इसको हल करना है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि x+1 इंटू x+2 बराबर x-5 इंटू x-6। ये आपके सामने है जिसको आपको हल करना है यानी सोल्व करना है। और SCF आपको अगला ज्ञात करना है यानी महत्तम समापवर्तक। इसमें 68 और 119 संख्या लिखी हुई है जिसका आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके लिए चौथा क्वेश्चन जो आता है वह आता है 10 जो है 10 स्क्वायर 60 डिग्री है और प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री है। इसका आपको मान ज्ञात करना है यानी इसमें आपको जो भी इनके मान होते हैं वह सही सही लिखने हैं और फिर आपको इसका हल करना है, सोल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि आपको इसमें पूछा गया है कि a का मान क्या होगा। इसमें आपके लिए दोस्तों लिखा हुआ है कि sin 2a बराबर कोस इंटू a माइनस 18 डिग्री, ये आपके लिए लिखा हुआ है और इसमें a का मान आपको ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि आपको लिखा हुआ है कि समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पतक क्या होगा। इसमें दोस्तों बिंदु पतक क्या होगा वह आपको बताना है कि केंद्र जो समतल में वृत्त होता है वह लुढ़कने वाला समतल में उसका केंद्र का बिंदु पथ आपको लिखना है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन यानी 7th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है जिसमें AB बराबर 1.6 सेंटीमीटर और DE बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना यानी अनुपात में आपको ये संपूर्ण जो है यहाँ पे लिखना है कि किस प्रकार से इनके अनुपात होते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन आता है कि 2 खिलाड़ी A और B शतरंज का एक मैच खेलते हैं और यह ज्ञात है कि A द्वारा मैच जीता जाता है, उसकी प्रायिकता है 5/6, जबकि हमको ज्ञात करनी है यहाँ पर B की। B कितनी बार जीत सकता है उसकी प्रायिकता आपको बतानी है इसमें। 8वां क्वेश्चन ये है और जो कि आपके लिए बड़ा ही सरल है, प्रायिकता पाठ से लिया गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया है कि यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये लगता है और इसके बाद में प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये लगता है, तो इसके बाद 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया कितना लगेगा। कुल किराया आपको बताना है यहाँ पर। और दोस्तों इसके बाद में 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जिसके धागे का भूमि के साथ झुकाव जो है 60% डिग्री है, तो धागे की लंबाई क्या है, लंबाई आपको बतानी है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है हमारा पार्ट ए यानी पार्ट अ समाप्त हो जाता है। इसके बाद में अभी ओपन करते हैं पार्ट बी को भी। तो दोस्तों पार्ट बी यानी ब में यहाँ पे सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है वह देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा 42 का घनफल ज्ञात करना है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि यह एक परिमेय संख्या। इसमें आपके लिए ऑप्शन में यहाँ पे दिखा हुआ है कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या। ये आपको एक तरह से सिद्ध करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण जो है 70 डिग्री है, तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये आपको ज्ञात करना है। फिर दोस्तों इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है जो 14 नंबर क्वेश्चन है। उसमें देखिए कि एक बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा उसका वृत्त विशिष्ट क्षेत्रफल 924 वर्ग सेमी है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या होगा कि आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। फिर आसानी से आपके सामने ये पूरा का पूरा जो है सोल्व हो जाएगा प्रश्न। यहाँ पे बड़ा ही सोल्व क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है और आपने किया भी होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ए व बी के मध्य दूरी की 150 किलोमीटर है तथा इसके मध्य 8 यातायात सिग्नल मिलते हैं, और यदि एक कार 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की समान गति से भी हरे सिग्नलों को पार करते हुए वह बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट तक पहुंच जाती है, लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण वह बिंदु से रुकना पड़ता है निम्नानुसार। और प्रथम यातायात सिग्नल 1 मिनट, द्वितीय यातायात सिग्नल 2 मिनट और 8वें सिग्नल तक 8 मिनट उसी कार तक रुकना पड़ता है, यानी उस प्रकार से उसको रुकना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह जब रुक रहा है तो उसको पूरा का पूरा जो समय है उसकी आपको गणना करनी है। कुल समय की जो भी लिया गया है कार द्वारा उस समय की आपको गणना करनी है, यदि वह सभी यातायात सिग्नलों की सही तरह से पालना करता है, अनुपालना करता है तो। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए समाप्त होता है भाग ब, यानी भाग बी भी समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में आपके सामने आया है भाग स, यानी पार्ट सी खुल चुका है। और आपके दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ कि पार्ट सी में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको कोई प्रश्न आता है उसका आंसर पता है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जो भी आपका आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये जो पार्ट सी है वह सभी क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे इस पार्ट सी में। अब दोस्तों देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है। गुणनखंड विधि से समीकरण 1/x-2 + 2/x-1 बराबर 6/x, जहाँ x बराबर नहीं है 1 और 2 को हल करना है आपको। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि 2 और 101 के मध्य 5 से जो भी भाज्य होगी संख्या उनका सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो आपको ज्ञात करना है कि मीनार को कितना ऊंचा उसी समय बनाया जाए, यानी कि उसी समान दूरी से बनाया जाए कि उसी स्थान पर रहकर उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाए। यानी दोस्तों क्या होगा इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें आपके सामने एक मीनार है जहाँ पर 120 मीटर दूर जो है एक बिंदु है, वहाँ से वह मीनार हम जब देखते हैं तो वह मीनार 30 डिग्री को हमको देखने को मिलती है, यानी कौन बनता है उस वक्त। लेकिन अब उसी समय बाद में कुछ ऐसी मीनार बना दी जाए ताकि हम जब देखें तो 60 डिग्री का कोण बने, ये बात है इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है सिद्ध करना है कि यहाँ पर यदि हम दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं तो दोनों ही त्रिभुज सर्वाक्षम भी क्या होते हैं या फिर नहीं, ये आपको सिद्ध करना है। फिर 20वां क्वेश्चन है कि आकृति में AOB वृत्त का व्यास है तथा CD और E अर्ध पर स्तर कोई 3 बिंदु है, तो कोण ACD प्लस कोण BED का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जैसा देखिए चित्र बना हुआ है जिसमें ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इसमें कुछ अर्धवृत्त बना हुआ है, जैसा आप देख सकते हो दोस्तों। इसमें एक तरह से कहा जाए तो पंचभुज बना हुआ है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि ABCDE के कुछ 5 बिंदु लगे हुए हैं। इसमें आपको ज्ञात करना है कि ACD प्लस BED क्या है। ACD कोण ACD यानी ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हो यहाँ पे बनाए हुए भी हैं कौन, इनका मान आपको ज्ञात करना है, इनका पूरा का मान क्या है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन है। और इसमें आपको देखिए पूछा है कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज है, ए बी सी डी की चारों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है। यदि ए बी को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में हम विभाजित करें तथा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है, जबकि ओ ए बराबर 15 सेंटीमीटर है। इसमें दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से रचना होगा। जैसे आप एक रचना करते हो उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। अब दोस्तों कहाँ पे अलग है मैं बता देता हूँ। इसमें आपको एक वृत्त बनाना होगा सर्वप्रथम, जिसमें आपको ए बी सी डी एक चतुर्भुज, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है कि चतुर्भुज बनाना होगा। और यहाँ पे देखिए ए बी सी डी की चारों भुजाएं जो अंतःस्पर्श करती हैं वह बनाना है। यानी दोस्तों आप कैसे बनाओगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि आपको एक वृत्त बनाना, फिर उसके अंदर ए बी सी डी चतुर्भुज और अंतःस्पर्श करना होना चाहिए। फिर ए बी को स्पर्श बिंदु 3:1 में विभाजित करना है, और ए बी बराबर जो है 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, और वृत्त की त्रिज्या जो है ज्ञात करनी है, जबकि ओ ए दिया हुआ है, ओ ए बराबर 15 सेंटीमीटर है। ओ ए आपको लिए क्या है दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ओ ए की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है ओ ए जो आपको दी हुई है। यानी आप बात समझ गए होंगे। ये एक तरह से कहें तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको यह सूत्र लगा के काम चलाना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करना है। अब दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात ही करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे 22वां क्वेश्चन आपके लिए आया है कि 5 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की आपको रचना करनी है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन खास नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन तो आता ही होगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रचना करनी है। फिर आपको कुछ लगभग जो है तरह से कहें तो 10 से तकरीबन 15 लाइनें लिखनी है आपको रचना की, आपको पूरे नंबर 3 मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, यानी पहले तो आप देखिए एक तरह से कहें तो चित्र बनाइए। चित्र किस प्रकार से बन रहा है वहां से आप समझिए। अब दोस्तों मैं ही समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक वृत्त है और उसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, तो उसके अंदर देखिए क्या लिखा है कि त्रिज्या जो है उसका वृत्त की जो है 10 सेंटीमीटर। दोस्तों त्रिज्या वृत्त की कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो हम देखिए त्रिज्या तो आधी होती है और व्यास इसका डबल हो जाता है, त्रिज्या का डबल होता है व्यास। तो यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर करते हैं तो 20 सेंटीमीटर जो है वर्ग का विकर्ण भी होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों देखिए चित्र इस प्रकार से बनता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, इसमें एक तरह से ये है, एक तरह से व्यास। इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ये विकर्ण भी लग रहा है, तो यानी ये विकर्ण भी सेम है और यहाँ पे इसका व्यास भी सेम, यानी ये 20 सेंटीमीटर आपको मिला हुआ है। फिर आपको क्वेश्चन में जो है दोस्तों यहाँ पे लगाना है आपको एक सूत्र, वर्ग का जो विकर्ण का सूत्र है वहाँ पर सूत्र लगाना है। फिर आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको भुजा मिलेगी तो भुजा मिलेगी तब आपका वर्ग का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए। इसमें दोस्तों खास बात यह है कि इसमें थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम करें तो करें क्या, हम आयतन निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, या फिर करें क्या। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है 12 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, यानी दोस्तों पानी की मात्रा है वह कितनी पर बढ़ जाएगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा क्या है वह समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमको आयतन पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, या फिर क्या पूछा जा रहा है वह समझने की कोशिश कीजिए। पहले तो आपको गोले का निकालना है, फिर आपको बेलनाकार बर्तन का निकालना है, फिर आप जैसे ये निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 15 कार्ड हैं जिन पर देखिए 1 2 3 4 यानी इस प्रकार से 15 तक संख्या लिखी हुई है। 15 कार्ड है, 15 तक संख्या लिखी हुई है और उनमें से एक कार्ड जो है अपनी इच्छा से कोई भी यानी कि निकल सकता है, कोई भी कार्ड निकल सकता है। तो उसमें से हमको प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है कि एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या आपको पता होगी क्या होती है, वह संख्या होने की प्रायिकता आपको बतानी है। फिर अगला है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। 2 से जो विभाजित होती उसकी संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी। प्रायिकता यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला आपके लिए हो जाता है पार्ट स खत्म होने के बाद में पार्ट द यानी पार्ट डी।
पार्ट डी में सभी क्वेश्चन जो है 6 नंबर के होंगे और एक कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, जिसमें आपको देखिए पहला तो क्वेश्चन है जो कि आपको एक तरह से कहें तो आलेखीय विधि द्वारा हल करना है। इसमें आपको ग्राफ पर चित्र बनाना होगा और आपने बनाया भी होगा। और फिर देखिए यहाँ पे ग्राफ पर बनाने के बाद में जो भी आपके निर्देशांक आते हैं उनको इसमें एडजस्ट करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि x + y का स्क्वायर करना है, दोनों का होल स्क्वायर है। दोस्तों दोनों का होल स्क्वायर है। और फिर आपके आगे क्या लिखा हुआ है कि ए यानी दोस्तों यहाँ पे उनका जो भी आएगा इसमें x + y आपके जो भी आएगा निर्देशांक जो भी आएंगे वह इसमें एडजस्ट करो, फिर उनका स्क्वायर करो, उन दोनों को जोड़ने के बाद में वह आएगा वो ए का मान होगा। ये पूरा करना होगा तभी आपको 6 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में भी आता है, हर क्वेश्चन अंग्रेजी में है। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + sec a बराबर sec a बराबर sin 2a साइन स्क्वायर है और 1/1 - cos है। ये आपके लिए फर्स्ट है। और दोस्तों इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 + sin थीटा × कोस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे ये लाना है, यानी कि ये जो सामने लिखा हुआ ये लाना है, ये आपको पूरा का पूरा हल करके, यानी एक तरह से कहें तो सिद्ध करने का थोड़ा सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखिए तो इसमें अथवा का भी है आपके लिए उपलब्ध। तो दोस्तों अथवा में देख लीजिए आपके लिए अथवा में भी वही है 2 क्वेश्चन। इसमें आपको लिए पहला तो है कि साइन थीटा बट्टा 1 - कोस थीटा 1 + कोस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। और अगला है यहाँ पे देखिए इसी में कि साइन थीटा - 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 10 थीटा। ये आपको लाना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आप जैसा कि देख ही सकते हो और ये भी इंग्लिश में आया हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे आपके लिए एक तरह से कहें तो PQRS एक वर्ग नहीं बल्कि एक समचतुर्भुज है। ये आपको यहाँ पे बताना है कि ये पूरी तरह से समचतुर्भुज। इसमें दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि किसी समतल में 4 बिंदु जो हैं यह PQRS है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये एक PQRS वर्ग नहीं, यानी कि जो चतुर्भुज है वह वर्ग नहीं बल्कि एक समचतुर्भुज है। ये आपको इसमें प्रूव करना यानी सिद्ध करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि सम्मुख कोण युग्म संपूरक होते हैं, इनका योग 180 डिग्री होता है, तो ये क्या सक्रिय चतुर्भुज होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण संपूरक यानी जो उनके दोनों के ही आमने सामने के मुंह होते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट क्या होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये और ये इनका और इनका मुंह जो है आमने सामने है, तो ये सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए और ऐसे ही आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसमें आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोणों के बराबर होते हैं। इसमें भी वही है, यानी कि सिद्ध करना है। इसमें भी आपको एक तरह से कहें तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी आप सिद्ध कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन भी बड़ा समझने का है। अब दोस्तों आखिरी क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन आया है आपके लिए कि निम्न बारंबारता बटन के माध्यक और बहुलक ज्ञात करने हैं। दोस्तों इसमें अलग अलग सूत्र हैं, आपको पता होगा किस प्रकार से हमको करना है, किस प्रकार से हमको ये मिलेगा, और सारा का सारा दोस्तों यहाँ पे अलग अलग करना पड़ेगा। यानी पहले आप माध्यक करोगे ज्ञात, फिर बहुलक के लिए अलग से एक श्रेणी बनाओगे और आपके ये दोनों ज्ञात होंगे। यानी एक जो है माध्यक 3 नंबर का, बहुलक 3 नंबर का ज्ञात कर लो और वह नंबर ले लो। ये कुल मिला के 30 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपको दिल से अब कहता हूं आभार आपका कि आपने हमारा ये वीडियो देखा हो। और दोस्तों हम आपसे एक छोटी सी विनती करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों ये वीडियो जितना आप शेयर करते हो ये सबको ये वीडियो मिलता है, और मैंने जो भी आपको यहाँ पे प्रोडक्शन दी, आपको जो भी समझाया वह भी आगे पहुँचेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।